हेलो। सो ये है फर्स्ट डे एट संभाजी नगर। हम लोग यहाँ पर सुबह ही पहुँच चुके थे और हमने जस्ट चेक इन किया है। एक्चुअली मैंने सोचा था कि नागपुर से निकलते ही शूट करूँगी, पर प्रॉब्लम ये था कि बस में चढ़ने के बाद मुझे पता चला कि यार इसमें चार्जिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, खासकर मेरी सीट पर चार्जिंग का बहुत प्रॉब्लम था। सो वो हमने रहने दिया और अभी मैं सोच रही हूँ कि हम लोग वैसे तो सब कुछ डिस्कस करके आए थे, बट फिर भी जाने के पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आज कहाँ कहाँ जाना है। उसके बाद भूख भी मुझे बहुत ज़ोर से लगी थी। सो मैं सोच रही थी कि होटल का खाना ना खाते हुए बाहर अगर मैं कुछ लोकल ट्राई कर पाऊँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा। साथ में हम लोगों का डिस्कशन ये चल रहा था कि ट्रैवलिंग हम लोग क्यों ना लोकल ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करें, जैसे सिटी बस और ऑटोज़। वैसे मैंने प्रेफर किया था सिटी बस, क्योंकि भाई ऑटो वाले भैया बहुत थकते हैं। उनको समझ में आ जाता है, कैसे समझ में आता है पता नहीं, बट उन लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ ये लोग बाहर के हैं। पर कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। सो यहाँ मैंने लगा लिए हैं लेंसेज, क्योंकि स्पेक कैरी करना मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाता है इतनी धूप में। और थोड़ा लिप बाम भी लगा लेंगे, खुद को मॉइस्चराइज रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया था, लाइनर वगैरह लगा लिया था। और आज हम पहनेंगे वाइट, क्योंकि लिस्ट में है बीबी का मकबरा, और मैं फुल्ली वो कॉटन का सलवार सूट वाइट कलर का वो वाइब में वहाँ पर जाना चाहती हूँ। अब बाहर जाने के बाद मुझे पता नहीं, क्योंकि धूप इतनी है कि मुझे नहीं पता कि मैं ये सब कैरी भी कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट फिर भी देखते हैं। सब कुछ डिसाइड होने के बाद भी लड़कियां कितनी कंफ्यूज रहती है ना कि यार क्या पहने। मैंने तभी भी सारे कपड़ों को देखा कि क्या पहनना है, जबकि ऑलरेडी डिसाइडेड था कि भाई वाइट पहनना है। कोई बात नहीं, फटाफट रेडी हो जाते हैं। और ये देखिए, मुझे यहाँ पर एक अच्छा सा वीडियो शूट लेना था, बट बाहर की धूप देख के ही मैं परेशान हो गई थी। अभी तो मैं होटल से निकलने की हूँ। सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं औरंगाबाद केव्स। यहाँ पर इतनी शांति थी, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों, पर क्योंकि हम औरंगाबाद में पहली जगह देख रहे थे, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर बहुत ही गर्दी होगी, बट नहीं थी। और शाम को तो ये बंद भी हो जाता है, तो मुझे नहीं पता लोग यहाँ पर कब विज़िट करने आते हैं। पर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टैचूज़ बने हुए थे। और भाई सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमको कुछ भी नहीं मिला लोकल खाने के लिए। और यहाँ मैं बहुत परेशान हूँ, वो इसीलिए क्योंकि मैंने सोचा था कि होटल से निकलते ही हमें बहुत सारे लोकल फूड, लोकल स्टॉल्स दिखेंगे, बट ऐसा नहीं था। वही मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ कि यार सुबह से हम लोग कितने परेशान हो गए। कोई बात नहीं, अपना ये फिंगर का पैकेट लेके हम लोग निकल गए फुल मस्ती में। और मैंने सोचा था कि एस्थेटिक रहेगा सब कुछ, इसलिए मैंने ये चुन्नी वाला ड्रेस भी डाला था। पर देखिए मेरे बालों को, देखिए मुझे, देखिए यार मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी अभी से ही। ये तो पहली ही जगह है, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे आगे। अपना स्नैकिंग करते हुए हम लोग निकलेंगे ऊपर की ओर। यहाँ से आपको टिकट काउंटर के लिए थोड़ा सा चढ़ना पड़ेगा, और टिकट लेते ही आपको सामने जो सीढ़ियाँ है वो दिखाई पड़ेगी, जो कि औरंगाबाद केव्स की तरफ जाती है। औरंगाबाद केव्स के हाइट से ही आप अगर सामने देखेंगे तो आपको बीबी का मकबरा भी दिखेगा। ये देख के तो भाई मैं खुश हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर टोटल 12 केव्स है, जिसमें से हमने थोड़ी बहुत विज़िट की, पूरी विज़िट नहीं की क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता उन्होंने बंद किया हुआ था। यहाँ पर हर गुफा के सामने आपको उसका नंबर दिख जाएगा। इवन यहाँ अजंता एलोरा केव्स में भी सेम ही मैंने वीडियोस में देखा था कि आपको हर गुफा के सामने वो नंबर लिख कर दे देते हैं, और फिर आप उसको सर्च कर पाएंगे। यहाँ मैं दीवारों को हाथ लगा कर देख रही थी कि ये कितनी पुरानी है, और व्यू देखकर तो यार सच में दिल खुश हो गया मेरा। और हमने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। ये ब्यूटी आप देखिए, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर था सब कुछ। वैसे तो यहाँ मोस्ट ऑफ केव्स के सामने लॉक ही लगा हुआ था, बट ये एक केव थी जो खुली थी, तो यहाँ हम अंदर गए। और यहाँ ये जो पत्थरों पर मूर्तियाँ इन्होंने काव की है, ये बहुत देखने लायक थी। और पत्थर और दीवारें तो इतनी ठंडी थी, इतनी धूप थी बाहर, लेकिन स्टिल यहाँ की दीवारें बहुत ठंडी थी। देन हम नीचे आए तो यूनिवर्सिटी गेट के लिए बस लगी हुई थी, तो हम उसमें बैठ गए और ये हमें यूनिवर्सिटी गेट पहुँचाएगी। वहाँ से हम बीबी का मकबरा जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी गेट पर भी मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, और मैं सुबह से भूखी हूँ। हम लोग सोच रहे थे कि यार कुछ हमें मिल जाए, लेकिन यहाँ देखिए मैंने पूरा कैमरा घुमाया कि ऐसा ना लगे कि यार झूठ बोल रही हूँ। लेकिन बीबी का मकबरा आते ही मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि यहाँ थे बहुत सारे स्टॉल्स। स्टिल हमने अपनी नॉर्मल पानी की बोतल ली, और हमने सोचा कि पहले बीबी का मकबरा विज़िट करेंगे, उसके बाद पेट पूजा करेंगे।
तो यहाँ पर भी हमने टिकट निकाली और हम चले गए अंदर। अंदर जाते टाइम पूरा ताजमहल वाला फील था। इसे मिनी ताजमहल कहा जाता है, बट ताजमहल की स्टोरी कम्प्लीटली डिफरेंट है और इसकी अपनी स्टोरी है। ये आज़म शाह ने बनाया था अपनी मदर के लिए, जिनका नाम दिलराज बानो बेगम था, और उनकी एज अराउंड 35-36 थी जब उनकी डेथ हुई। और आई थिंक 35 एज बहुत अर्ली एज है डेथ के लिए। और जब रीज़न मैंने जाना कि इनकी डेथ इतने जल्दी कैसे हो गई, तो बहुत ही मतलब मुझे कन्विंसिंग तो नहीं लगा, जिसके वजह से मैं डिस्टर्ब हो गई थी। लेकिन स्टिल इस इमारत को देखने के बाद हम निकल गए थे कुछ खाने के लिए। ये था अंदर का नज़ारा। सो यहाँ थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट करके हम लोग निकल गए बाहर, और यहाँ हमने खाया ये आम, क्योंकि भाई पहला स्टॉल जो दिखा ना, मैंने वहाँ से कुछ ना कुछ तो लेना शुरू कर दिया और पहला यही था। देन हमने खाया ये मिसळ पाव, जो कि बहुत ही ओकेश था, बहुत अच्छा तो नहीं था लेकिन ठीक ठाक था, तो हमने ये खाया। और मैं सच बता रही हूँ, इस टाइम तक तो दोपहर हो चुकी थी और मुझे नागपुर की इतनी याद आ रही थी कि यार अगर मैं नागपुर में होती तरी पोहा तो एटलीस्ट मुझे कहीं ना कहीं मिल ही जाता। सो ये खाने के बाद हमने रिस्क लिया दही पूरी खाने का, जो कि उससे भी ज़्यादा बेकार थी। देन मैंने सोचा कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, अब सिर्फ फ्रूट्स ही हमको बचा सकते हैं, तो हमने यहाँ से निकल के वाटरमेलन लिया और ये खाते खाते हम लोग चले गए शॉपिंग के लिए। सो शॉपिंग के इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बट मैंने यहाँ से बैग ली, जो कि बोलते हैं कि उसको कोकोनट सीड से बनाया गया है, जो कि मैं आपको होटल पहुँचने के बाद दिखाऊंगी, मे बी शायद कल दिखाऊंगी। देन हम यहाँ से निकल गए थे ऑटो लेकर सिद्धार्थ जू के पास। आपको ऑटोज़ ईजीली मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत बार्गेन करना पड़ेगा बट मिल जाएंगे। देन हम पहुंच गए थे सिद्धार्थ जू। यहाँ पर आपको पहले टिकट निकालनी रहेगी, जो कि आपको नॉर्मल गार्डन एरिया में एंट्री दिलवा देगी। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं था, स्टैचूज़ वगैरह थे और ये झरना टाइप कुछ बना था। इसके अंदर जाने के बाद हमें पता चला कि प्राणी संग्रहालय देखने के लिए हमें अलग से एक और टिकट निकालनी है, और अगर आपको इनका मत्स्यालय देखना है तो उसके लिए एक और अलग से टिकट है। तो मतलब गार्डन के अंदर प्राणी संग्रहालय, उसके अंदर मतलब उसके अंदर तो नहीं बट गार्डन के अंदर अलग और मत्स्यालय भी आपको देखने मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले चले गए थे ये प्राणी संग्रहालय देखने के लिए। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और क्योंकि दोपहर का टाइम था ना, तो सारे जानवर भाई साहब इतने सुकून से सो रहे थे। उनके पास ठंडे ठंडे पानी का वो सब कुछ रखा हुआ था, और ये देखिए बढ़िया सब कुछ अपने अपने मगन में लगे हुए थे। यहाँ पर जो मेन चीज़ मैंने यहाँ पर देखी ना यार, वो था वाइट टाइगर, जिसके वीडियोस मैं आपको सामने दिखाऊंगी। और ये तेंदुआ जो था वो भी था यहाँ पर, ये अकेला ही था बेचारा, और ये पता नहीं क्यों यार घास की ओर देख रहा था, घास खाने की कोशिश कर रहा था या क्या कर रहा था पता नहीं, बट मैं इसको देख के मतलब बड़ी खुश हो रही थी कि ये क्यों घास खा रहा है। और मैं यही क्वेश्चंस पूछ रही थी कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। और इसकी मूछें इतनी लंबी लंबी थी ना, अब मैं उतना जूम करके तो आपको नहीं दिखा पाऊंगी, बट अगर आपको वीडियो में दिख रहा हो तो आप देख लीजिए कि इसकी मूछें बहुत ज़्यादा लंबी थी। देन हम लोगों ने देखा मगरमच्छ, ये भी बढ़िया भाई साहब आराम फरमा रहे थे। यार दोपहर का टाइम था ना, इसलिए सब कुछ ऐसा था, लेकिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। और ये देखिए वाइट टाइगर, इसके पास इसके 2 बच्चे थे, और ये लोग इतना बढ़िया से खेल रहे थे, पानी में जा रहे थे, आ रहे थे, और एक दूसरे की तरफ भाग रहे थे। और पता नहीं उनकी मम्मी उनको क्या ही सिखा रही थी, बट ये लोग अपनी मस्ती में थे। बस यही एक थे जो एक्टिव थे, अदरवाइज सब लोग तो आराम कर रहे थे। और ये देख के मुझे मज़ा आ गया। ये देख के मैंने सोचा कि यार ठीक है, हम लोग यहाँ आए, अच्छा लगा। सो ये सब कुछ एंजॉय करने के बाद हम निकल गए बाहर की ओर। और अगर आपको कुछ भी अगर ट्राई करना हो ना औरंगाबाद में जाके, ये सिद्धार्थ जू के पास जो चाय मिलती है ना, ये ट्राई कीजिएगा। मैं यहाँ 3 दिन रुकी और तीनों दिन मैंने ये चाय पी। ये चाय मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं की है। सो अराउंड 7 बजे हम लोग होटल आ चुके थे, और ये मैंने चेंज कर लिया है। और हम लोगों ने सोचा कि अब तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे भाई साहब, डिनर होटल में ही करेंगे। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं ग्राउंड फ्लोर पर, और यहाँ हम लोग करेंगे अपना डिनर, देखेंगे कि मेन्यू में क्या क्या है।
क्योंकि हमको बुफे के ऑप्शंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे तो हमने बुला लिया था ये कढ़ाई पनीर और साथ में ये बटर नान। दिन भर की थकान के बाद हमने अपना ये मील बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय किया और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। बाकी मैं रुकी कौन से होटल में हूँ ये मैं आपको लास्ट डे के वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आज हमने क्या क्या किया और क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी। तो हैट्स ऑफ टू औरंगाबाद के सिटी बस के कंडक्टर्स, उनका नेचर इतना ज़्यादा हेल्पफुल था, आई एम टेलिंग यू। वो लोग हर मामले में भाई मदद करने के लिए रेडी थे हमारी। और एक उन्होंने हमें ट्रिक भी बताई है घूमने के लिए जो कि हम कल के वीडियोस में देखेंगे। आज हमने कवर किया औरंगाबाद केव्स, बीबी का मकबरा और सिद्धार्थ जू। तो नेक्स्ट डे के लिए स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखिएगा।